अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद जो है आज मैं आप लोगों से जो है वो मुखातिब हो रहा हूँ दोबारा से। असल में बहुत सारे जो जूनियर्स हैं, कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो जो अप्लाई करना चाहते हैं फ़ॉरेन के लिए, तो वो फ़र्दर जो है ना वो पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, हमारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जो है वो अब एक ट्रेनिंग सेशन छोटा-सा हम शुरू करने लगे हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है बारी-बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली की चीज़ जो है वो है प्रोफ़ेसर का कंसेंट हासिल करना। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोफ़ेसर का कंसेंट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। कंसेंट का मतलब ये है कि प्रोफ़ेसर आपको अपने पास, अपनी लैब में, अपने वर्क स्टेशन में आपको अलाउ करता है कि हाँ जी, आप आएँ, हमारे साथ काम करें। तो प्रोफ़ेसर के कंसेंट के बगैर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली एडमिशन नहीं मिलते। चंद एक कंट्रीज़ ऐसी हैं, जहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है, जैसा कि इटली वगैरह है। लेकिन कंसेंट डिफरेंट तरह से होता है। सम प्लेसेस ऐसी होती हैं, जैसे आपने ईमेल करनी है, प्रोफ़ेसर आपको कहता है, "येस, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज़ माय स्टूडेंट।" बट जो है, कुछ जगह ऐसी होती हैं, आपको वो प्रॉपर रिटन फॉर्म में देते हैं, जस्ट लाइक चाइना है, एक एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्म में, या जापान है, तो वो कंसेंट लेटर के फॉर्म में आपको जो है वो अ, एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, आपको कंसेंट दे रहे होते हैं कि जी, हाँ जी, हम आपको एज़ अ स्टूडेंट जो है, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी ईमेल और आपका सीवी, वो कैसा है, वो प्रोफ़ेसर पे कितना इम्पैक्ट डालता है, उस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो क्योंकि अब देखें, हम मेरे सुपरवाइज़र हैं या हमारे जो प्रोफ़ेसर हैं, उनके पास ढेरों-ढेर ईमेल्स आ रही होती हैं। तो जस्ट एक नज़र के लिए ओपन करते हैं आप लोगों की सीवी को और जस्ट स्क्रॉल करते हैं। अगर वो अट्रैक्टिव लगती है तो उसको फर्दर पढ़ेंगे, कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ वो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए आपका सीवी कितना अच्छा है, आपकी ईमेल की बॉडी कितनी अच्छी है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे कि सीवी जो है वो आपका कैसा होना चाहिए और उसके की कंपोनेंट्स कौन-से हैं और किस सीक्वेंस के साथ जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक एकेडमिक पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली और जो की चीज़ होती है, वो आपका रिसर्च होती है, आपकी एकेडेमिया होती है, तो वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो हम सीक्वेंस के साथ जो है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिस बेसिकली यूजुअली जो है वो 2 तरह के फॉर्मेट हैं, एक मैनुअल फॉर्मेट है तकरीबन, या और एक फॉर्मेट जो है वो यूरोपास स्टाइल है या यूरोपास फॉर्मेट है, जिसके ऊपर जो है वो सीरीज़ बनती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फ़ेवर करते हैं यूरोपास स्टाइल को, इवन कि सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो बाकायदा कहती हैं कि आप यूरोपास स्टाइल को अडॉप्ट करें, या वो खुद अपना जो है वो टेम्पलेट देती हैं कि आप इसके हिसाब से अपने जो है क्रेडेंशियल्स जितने भी हैं, वो मेंशन करके दें। तो ये आपके सामने एक सीवी ओपन है, ये मेरा अपना सीवी है, थोड़ा-सा पुराना है लेकिन इट्स ओके, आप लोगों को समझाना है सिर्फ़। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना एक नाम और अपना जो आप लोगों की बायोग्राफ़ी है। बायोग्राफ़ी में क्या है, आप कितने सालों के हैं, आपका मार्शल स्टेटस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, ठीक है? और आपकी नेशनैलिटी कौन-सी है, आपका पासपोर्ट नंबर ये मेंशन करना है आपने एज़ ए आईडी नंबर। तो आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है सीवी से पहले। तो ये बेहतर होता है कि अगर आप पासपोर्ट पहले ही अपना बनवा के रखें, ये क्योंकि एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है और अपना होम एड्रेस या जिसे पोस्टल एड्रेस आप के तौर पर भी लिख सकते हैं, तो वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने जितनी जो आपकी एजुकेशन है, आपने उसको हाइलाइट करना है और ख़्याल कीजिएगा ये एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो सबसे ऊपर, एंड देन डाउनवर्ड जो है आपने आना है। अपना सेशन मेंशन करना है, अपने स्कोर्स जो हैं, आपका सीजीपीए है या जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो आपने मेंशन करने हैं। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर आपका सीजीपीए कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे ज़्यादा चीज़ें जो आपकी मैटर कर रही होती हैं इन डिग्रीज़ के अंदर, वो आपका रिसर्च एरिया और आपकी जो रिसर्च एक्सपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं, या आपके रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है सारी चीज़ें। एजुकेशन के फ़ौरन बाद आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट डालना है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च इंटरेस्ट आपने 3 से 4 आपने मेन जो हाइलाइट होती है ना, मेन डोमेन होती है उसका लिखना है। जस्ट लाइक मैंने एक लिखी हुई है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये एक बहुत बड़ी डोमेन है। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बहुत बड़ी डोमेन है, कैटालिसिस एक बहुत बड़ी डोमेन है। इसी तरह से आप भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको रिसर्च इंटरेस्ट आपका है क्या?
2 से 3 रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करें और जनरल रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो मेंशन करें। देन आपने अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस जो है वो जो है आपने पुट करनी है। इन सारी चीज़ों का पहले डालने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि प्रोफ़ेसर को कंसर्न ही इन्हीं चीज़ों से होता है, ठीक है? तो आपने कोशिश करना है जो आपकी पब्लिकेशंस हैं, तो वो आपने उनके टाइटल्स, उनका स्टेटस क्या है, पब्लिश्ड हैं या पब्लिश नहीं है तो एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्टेड नहीं है तो अंडर पीयर रिव्यू हैं, पीयर रिव्यू में रिवीजन में है या सबमिटेड हैं, तो वो आपने स्टेटस यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है? कौन से जर्नल में है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, उसका क्वार्टाइल क्या है, ये भी मेंशन कर दें। ये जस्ट मेंशन करने का मकसद ये है कि प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसको पता है कि यार ये जो जर्नल्स हैं ये किस क्वालिटी के हैं। और इसके अलावा जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो आपने मेंशन करना है। अब आपने एक और चीज़ जो है वो और करनी है, अगर आपके पास पब्लिकेशन की तादाद ज़्यादा है, तो कोशिश करें टॉप 5 पब्लिकेशन जो है वो इसके अंदर मेंशन करें, जो आपको लगता है कि ये 5 पब्लिकेशन बेस्ट पब्लिकेशन हैं, उनको मेंशन करना है आपने, ठीक है? ताकि सीवी की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन मेंशन कर दें कि आपकी टोटल पब्लिकेशंस हैं कितनी, ठीक है? वो आप ईमेल के अंदर मेंशन करेंगे। खैर वो हम जब ईमेल की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। देन आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अब एक याद रखें आपने वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो इज़ ओके, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है और वैलिड है मतलब कि उसकी आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए या लेट्स सपोज़ वो आपसे डिमांड करें तो आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपके पास सर्टिफ़िकेशंस। अब इन सर्टिफ़िकेशंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? नंबर 1 आपने कोई कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया सिर्फ़, आपने कोई ओरल प्रेज़ेंटेशन दी है, आपने कोई पोस्टर प्रेज़ेंटेशन दी है, तो वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपकी कोई डिस्टिंक्शन है तो उसको हाइलाइट कर दें, हाँ जी, ये आपकी डिस्टिंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये मेरी डिस्टिंक्शन है, ठीक है? तो आपने वो जो है इसके अंदर वो हाइलाइट करनी है। और सर्टिफ़िकेट डालने का तरीका क्या होता है, आप पहले मेंशन करें ये कौन-सा सर्टिफ़िकेट है, ओरल प्रेज़ेंटेशन है, पोस्टर प्रेज़ेंटेशन है, ठीक है? उसका टाइटल लिखें, जिस पेपर के हिसाब से आपने किया है, ठीक है? उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस का नाम लिखें, उसका ड्यूरेशन है, टाइम है, किस जगह पर हुई है, वो मेंशन कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, मैं जिन बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं कि जी हमारे पास तो कॉन्फ्रेंसेज़ ही नहीं है। तो ना टर्की एक ऑनलाइन फोरम है टर्की का इज़आर्क, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है टर्की की। ये कॉन्फ्रेंसेज़ ऑर्गनाइज़ करता है, तकरीबन हर मंथ में 1 से 2 इनकी कॉन्फ्रेंस होती हैं और तकरीबन हर फील्ड के अंदर होती हैं। तो आप जो है वहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं बट खुद नहीं कर सकते। आपको अपने प्रीवियस प्रोफ़ेसर के साथ, किसी टीचर के साथ कंसर्न करें। उसे कहें कि मुझे कोई टॉपिक दें या मुझे कोई रिसर्च पेपर दें, जिसके हिसाब से हम जो कोई ओरल प्रेज़ेंटेशन जो है वो कर सकें। तो वो आपको वो डाटा प्रोवाइड करेगा। तो आपने उनसे मदद लेनी है। अगर मदद नहीं तो मैं आपको सिखा दूँगा, बता दूँगा, ठीक है? कि आपने जो है वो किस तरह से करनी है। लेकिन आपका कंसेंट पहले आप अपने प्रोफ़ेसर से लें, क्योंकि काम आपने उसका यूज़ करना होता है, ठीक है? तो वो आपको सर्टिफ़िकेशन भी मिल जाएगी और ये बड़ा क्विक होता है प्रोसेस। तो यहाँ से आपको 1 डेढ़ मंथ के अंदर एक तो सर्टिफ़िकेशन हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है और होनी भी चाहिए। 1-2 लाज़मी है, आप अगर होंगी तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट है साइंटिफ़िक एक्टिविटीज़ के अंदर। ये और कुछ भी नहीं है, ये साइंटिफ़िक एक्टिविटीज़ हैं। इसमें ओरल प्रेज़ेंटेशन आती हैं, इसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन आती है, पोस्टर प्रेज़ेंटेशन आती हैं, सिम्पोज़ियम आते हैं, ठीक है? ये 4 चीज़ें जो है आपने सर्टिफ़िकेशन के अंदर डालनी है। इसके अलावा किसी और चीज़ में आपको सर्टिफ़िकेशन मिली है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है? और एक कोई अवार्ड्स वगैरह हैं तो अवार्ड्स की अलग से हेडिंग डालें और उधर लिख दें कि आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं। मैं आपको इस आर्क के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वो नीचे दे दूँगा वीडियो के बाद। और इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं, अब देखें ये कोर्सेज़ ये कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ़ आपकी सीवी को स्ट्रेंथ कर रहे हैं कि हाँ जी, आप साइंटिफ़िक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट हासिल रखते हैं, ठीक है? अपने फ़ील्ड के हिसाब से कोर्सेरा एक ऑनलाइन फोरम है, ठीक है? ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, तकरीबन हर फ़ील्ड के अंदर कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करता है। तो अगर आप करें तो आप 1 डेढ़ मंथ के अंदर 1 से 2 कोर्सेज़ आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आप इसके अंदर मेंशन करें, इनके बाकायदा सर्टिफ़िकेशन होती है, आप प्रूफ़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको रजिस्टर करें, इसमें अपने कोर्सेज़ को रजिस्टर करें और जो है अपना कोर्सेज़ को प्रोसीड करें। जैसा कि मेरी केमिस्ट्री के लिहाज से ड्रग डेवलपमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड थी, तो मैंने ये 2 कोर्सेज़ कर लिए थे। तो आपको भी कर लेने चाहिए।
इसी तरह से स्किल्स हैं, स्किल्स के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स आपने पहले लिखनी है, तो क्योंकि मेरी सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्किल्स हैं, तो वो कंप्यूटर स्किल्स तकरीबन हर स्टूडेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं, तो कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, लैंग्वेज के ऊपर क्या आपकी ग्रिप है वो पता होना चाहिए। हाँ जी, एक चीज़ और है, अगर आपके पास कोई आइल्स है या इस तरह का आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो वैलिड है, तो आपने मेंशन करना है इंग्लिश, उसके साथ नीचे आपने मेंशन कर देना सर्टिफिकेशन के अंदर कि हाँ जी, आपके पास जो है वो आइल्स है और ये इतनी टाइम तक जो है वो वैलिड है, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये लाज़मी ऐड करें, ठीक है। और इसी तरह से रेफरीज़ जो हैं उनके नाम डालें, लेकिन ख़ास ख़्याल रखें कि जो रेफरीज़ हैं वो कम से कम एसोसिएट प्रोफ़ेसर हों। अगर प्रोफ़ेसर हैं तो अच्छी बात है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रेफरेंस लेटर को कंसीडर नहीं किया जाता थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हो सकता है एक्सेप्शनली कहीं होता हो, लेकिन मेजॉरिटी जगह पर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने प्रोफ़ेसर का नाम, उसके नीचे उसकी डेज़िग्नेशन, उसकी एफ़िलिएशन, जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो एफ़िलिएट करता है वो डिपार्टमेंट के साथ ही आएगी ना एफ़िलिएशन। उसके साथ नीचे उसका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो मेंशन करना होता है। तो ये आप किसी 2 प्रोफ़ेसर से उनसे पहले पूछ लें कि हम आपको एज़ ए रेफ़री डाल दें, तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं, आप उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह लेके उनके रेफ़रीज़ के नाम के तौर पर उनको डाल दें। ये तो ख़ैर मेन कंपोनेंट्स थे। ये एक सिंपल मैनुअल सीवी थी, ठीक है? दूसरा सीवी जो है वो है कोर्सेरा का। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। दूसरा जो सीवी है वो हमारे पास है अ यूरोपास का, यूरोपास स्टाइल के अंदर है। तो अगर देखें इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, अगेन तो बायोग्राफी आ जाएगी आपकी सारी, देन वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो आपने एजुकेशन हासिल की है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आप इवन के अपना थीसिस टाइटल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो, और इसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप अपने हर पेपर का जो लिंक है वो इसके अंदर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और इसके अंदर गौर करें ज़रा, इसके अंदर एक टाइटल है, टाइटल के बाद उसका डीओआई नंबर, इम्पैक्ट फैक्टर और जर्नल का नाम जो है ये हमने इसके अंदर हाइलाइट किया हुआ है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस हैं, टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन-सी है, ड्यूरेशन कौन-सा है, उसका टाइटल कौन-सा है और किस जगह पर हुई थी, और अगर उसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और फिर वही एनएमआर, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं और रेफरीज़ के नाम हैं। तो ये जस्ट टेम्पलेट हैं 2 डिफरेंट किस्म के, तो आपको जो भी पसंद आता है आप उसके हिसाब से कर लें। बट मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेहतर ये है कि आप मैनुअल टेम्पलेट को फ़ॉलो करें, थोड़ा-सा यूनिक स्टाइल में बनाएँ। एक ही टेम्पलेट के ऊपर सारी सीरीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग डिफरेंट होना बेहतर होता है, आई थिंक सो। डिफरेंट सीरीज़ होंगी तो प्रोफ़ेसर को अट्रैक्ट भी करेंगी, उसकी अटेंशन भी ग्रैब करेंगी। लेकिन अगर आप सारे बच्चे एक जैसी सिमिलर सीरीज़ बनाएँगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। अच्छा, पिक्चर के हवाले से एक छोटी-सी चीज़ आपको बताता चलूँ। पिक्चर जो है आपने कोशिश करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक प्रोफ़ेशनल पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट लाइक दिस, बाइक बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए ताकि आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर आए, ठीक है? और मेरे ख्याल में यहाँ तक चलें, अब इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपको ईमेल कैसे लिखनी चाहिए और ईमेल के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल होती हैं या ज़रूरी होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाअल्लाह वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि हर रोज़ की जो एक वीडियो है जो है वो अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में और सारी चीज़ों में ताख़ीर भी ना हो और डिले भी ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक।